नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज एक बार पुनः आप सभी का अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं एक नए चलचित्र के साथ। साथियों, आज का रविवार जो है हम सभी के लिए बहुत ही खास रहा। हमारा पूरा परिवार जो है इस रविवार को माता रानी के आशीर्वाद से अभिभूत हुआ। सौभाग्य से हम सभी को आज बुलावा आया माता रानी के दर्शन का, और हम सभी गोह प्रखंड के दादर गांव में माँ मनोकामना पूर्णी के दरबार में हाजिर हुए सब परिवार, और वहाँ हम सभी ने माता रानी का दर्शन किया। माँ ने हम सभी को आशीर्वाद दिया। यह अद्भुत दृश्य रहा, अद्भुत समय रहा, अलौकिक समय रहा। हम सभी माता रानी के आशीर्वाद के पात्र बने, और इस सौभाग्य को प्रदान करने का सारा श्रेय जाता है हमारे सम्मानित अभिभावक और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार श्री राहुल मिश्र जी को, जो कि दादर गोह प्रखंड के दादर के निवासी हैं और पत्रकारिता जगत में एक चमचमाता हुआ चेहरा है। और उन्हीं के आवास में यह माँ स्वयं विराजमान है। इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं, आपको उनके बारे में जानना चाहिए। और उन सब बातों को बताने के लिए, और जो माता मनोकामना पूर्णी देवी के बारे में ऐतिहासिक तथ्य है और सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष है, उन सारे पक्षों को आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से लाने वाला हूँ। और यहाँ उपस्थित हूँ आप सभी को एक पर्यटन क्षेत्र के रूप में भी आप उसको देख सकते हैं। हमें अपने इतिहास और संस्कृति पर गर्व होना चाहिए और ऐतिहासिक स्थलों को जानना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि यात्रा के माध्यम से बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी सरलता के साथ। इसलिए सरकार ने भी प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक वर्ष बच्चों के लिए परिभ्रमण का प्रयोजन किया है। परिभ्रमण के द्वारा बच्चों को यात्रा के माध्यम से तरह तरह के ज्ञान को प्राप्त कराया जाता है, उनके अधिगम को बेहतर बनाया जाता है। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं माँ मनोकामना पूर्णी देवी के बारे में, उनके महत्व के बारे में, उनके ऐतिहासिक तथ्य के बारे में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं यह चलचित्र, देखिएगा आप जरूर। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं अनुज रामचंद्र पांडे अंबुज आप सभी का अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, इस बार हम लोग एक नया चलचित्र लेकर आपके बीच उपस्थित हुए हैं। इस चलचित्र में आप एक अनोखे और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में जानिएगा, माता रानी के मंदिर के बारे में जानिएगा, जिसके बारे में बहुत सारे लोग जो हैं बहुत प्रकार की बातें करते हैं। लेकिन हम लोग सीधे आकर यहाँ जो मंदिर है, मंदिर का नाम है माँ मनोकामना पूर्णी देवी मंदिर, और यह मंदिर जो है गोह प्रखंड के दादर गांव में स्थित है। और इसके मुख्य पुजारी जो हैं आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी से हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस मंदिर की विशेषता क्या है, और यह मंदिर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व क्या है। मैं जब कुछ लोगों से बात कर रहा था, उनसे जानकारी ले रहा था, तो मुझे यह पता चला, यह जानकारी प्राप्त हुई, यह मंदिर जो है लगभग 1000 साल पुराना है। और इस मंदिर में यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं। और जैसा कि आदरणीय पुजारी जी ने स्वयं बताया कि यहाँ पर आकर के हजारों लोग जो हैं अपनी मनोकामना पूर्ण जो मांगने आए थे, माँ ने उनकी मनोकामना को पूर्ण किया, और वे खुशी खुशी यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते जाते रहते हैं और माँ का आशीर्वाद लेते रहते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी आज जानते हैं इस मंदिर की विशेषता, इसका ऐतिहासिक महत्व और इसका जो सामाजिक सांस्कृतिक जो इसका महत्व है उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी जो इस मंदिर के मुख्य पुजारी हैं, आपका अंबुज टीवी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, हम सभी आ गए हैं
यही है माता मनोकामना पूर्णी देवी मंदिर, जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देती रहती है। हजारों भक्त यहाँ पर आशीर्वाद प्राप्त कर लाभान्वित हुए हैं और इनका जो महत्व है, इनकी महिमा जो है इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई है। आइए जानते हैं इस मंदिर के जो मुख्य पुजारी आदरणीय हमारे सम्मानित गार्जियन अभिभावक श्री अरुण कुमार मिश्रा जी से कि इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है इस मंदिर का, इस मंदिर के बारे में कब जानकारी प्राप्त हुआ और इसके जो साक्ष्य हैं वो क्या कहते हैं और इसकी जो महिमा है उसका क्या उसका महत्व है, उसके बारे में हमारे अभिभावक आदरणीय श्री अरुण कुमार मिश्रा जी से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आदरणीय अरुण कुमार मिश्रा जी का हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे अंबुज टीवी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आपसे मैं यह प्रश्न जानना चाहूँगा कि इस मंदिर के बारे में जो ज्ञात तथ्य है वह कब से है? ये तो हमारे पूर्वज थे, बाबा पर बाबा, उनसे भी बड़े, वही लोग बताते थे यहाँ पे कि मतलब अपना स्वप्न देख करके कौलेश्वरी पहाड़ से थे, माता जी आए थे और स्वप्न देख करके यहाँ इनको पैदल ही लोग ले करके आया था खानदान का पूरे। उसके बाद जब से मतलब हम लोग का अथी है, भाई लोग बड़े थे तो पूजा पाठ शुरू है। अब बहुत सारे यहाँ आते हैं। इनमें है कि अगर कोई महिला चाहे पुरुष कोई अशुद्ध अवस्था में अगर आ जाते हैं तो इनको सर से पसीना उसीना चलने लगता है। फिर इनको दुर्गा पाठ वगैरह सब कर करके कपड़ा चेंज कर करके और इनको स्नान करा कर गंगा जल से तो फिर से इनका ये किया जाता है मंत्रोच्चार के साथ। तो इनका जितना भी महिमा है मतलब कम हम लोग बोल रहे हैं। और हमारे पूर्वज जो थे से यहाँ पर स्थापित जो करके गए हैं, हम लोग हैं यहाँ पर, पूजा पाठ बराबर चल रहा है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, किसी का जो तकलीफ हो अपना पूर्ण अपना करते हैं और यहाँ गए। यहाँ कोई चढ़ावा ये सब का कोई प्रलोभन नहीं है, सारा चीज़ कुछ नहीं, भूल पड़े तो यहाँ पर कुछ नहीं होता है। जैसा कि आदरणीय अभिभावक ने बताया कि माँ की महिमा जो है यहाँ पर वह अपरंपार है। बहुत सारे लोग यहाँ आकर लाभ प्राप्त करते हैं, वह चाहे बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हों या सामान्य नागरिक हों। और इससे पूर्व जब मैं वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाने से पहले मैं इस पर रिसर्च कर रहा था, तो मैंने अपने बड़े भाई जिनके माध्यम से मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत उनकी ख्याति है, ऐसे राहुल कुमार मिश्र जी के बारे से इनके बारे में जब चर्चा कर रहा था मंदिर के बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ माँ की महिमा इस तरह से है कि लोग यहाँ आकर हजारों लोग लाभान्वित होते हैं और प्रत्येक दिन यहाँ लोगों की भीड़ आती रहती है। और बहुत सारे IAS IPS पदों पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं वो भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते रहते हैं। माँ ने उनको भी आशीर्वाद प्रदान किया है और ऐसी माँ है जो माँ तो ममतामयी होती ही है। हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में माँ का सबसे ऊंचा स्थान है, जैसा कि पुजारी जी ने बताया। मैं अब इनसे यह जानना चाहूँगा कि जो हमारे वर्तमान जो पुजारी जी हैं वह कब से माँ की सेवा में लगे हुए हैं? आपने कब से? हम यहाँ पर 50 साल से पूजा कर रहे हैं जी इनको। तो 50 साल से। हाँ। आपको मतलब ये कब एहसास हुआ कि स्वयं माँ जो है अपने भक्तों को आशीर्वाद देती है? कुछ ऐसा आपको अनुभव हुआ है कभी? आपका व्यक्तिगत अनुभव आप शेयर कीजिए हमसे कि जैसे माँ जो है आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। हाँ, ये होता है, स्वप्न भी आता है और स्वप्न के चलते मतलब घर में लगता है कि कोई महिला का चलने का आवाज़ है, पैर दूर का आवाज़ आता है। जब कभी हमारे पिताजी भी थे तो पिताजी हमारा मन बचपन में ही स्वर्गवास हो गए थे, माता जी बताती थी जी जी, उनको बीमारी जो हुआ था तो देवी स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर के और जो चेचक निकलता है उनको खुद दही लेकर के वहाँ पर पहुँची थी। वाह। वो हमारे याद करके मतलब जो मिट्टी का जो बर्तन था वो रहा। तो दोस्तों ये आप सुन रहे थे कि माँ की महिमा के बारे में। वैसे भी हमारी जो धर्म संस्कृति है वहाँ माता की महिमा जो है परंपार है। हमारे यहाँ शक्ति पीठों की चर्चा होती है, तो यह भी एक प्रकार से माँ का एक बहुत ही पवित्र स्थान है। यहाँ पर लोग आते रहते हैं। आज हम सभी को सौभाग्य मिला है यहाँ आने का और आप सभी से भी निवेदन है कि काली का दोनों मूर्ति हैं। हाँ, यहाँ माँ दुर्गा भी हैं और माँ काली भी हैं। और ये मूर्तियाँ कहाँ से उत्पन्न हुई थी, कैसे प्राप्त? कौलेश्वरी
पहाड़ जो है जी जी ये आपको शेरघाटी के अभी तो झारखंड में पड़ रहा है। जी 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 ये यहाँ क्या बोलते हैं हैंडलगंज के आगे, जी जी तो वहीं से स्वप्न देखे आई थी जी जी कि हमको यहाँ पर कुआं था, कुआं पर ही हमारे पूर्वज जो थे स्थापित किए थे। जी और पहले तो मिट्टी का था, जी। फिर इनको जीर्णोद्धार किया गया। तो माँ ने स्वप्न में आकर बताया स्वप्न। कि मुझे यहाँ स्थापित किया जाए, हाँ। ताकि मैं अपने भक्तों का कल्याण कर सकूं। और हमारे जो आदरणीय अभिभावक हैं, इनके पूर्वजों ने माँ के स्वप्न को साकार करते हुए उनको यहाँ पर स्थापित किया। और यहाँ इनके स्थापित होने से यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं, आम नागरिक हैं, दुखी पीड़ित हैं, सभी लोग लाभान्वित हो रहे हैं। माँ की महिमा परम्पार है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो आप ध्यान से गौर से देखिए, अभी भी यह मंदिर जो है यह मिट्टी का ही बना हुआ है। और ऐसा कहा भी गया है, पूर्वजों ने बताया है कि इस मिट्टी से छेड़छाड़ नहीं करना है। तो इस मिट्टी से छेड़छाड़ करने से जो इस मंदिर की पवित्रता जो है वह भंग हो जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ के जो वर्तमान प्रबंधक और हमारे आदरणीय पुजारी महोदय हैं, वह इसको उसी रूप में यहाँ पर रखे हुए हैं। और यह अद्भुत है, अनोखा है, अलौकिक है। और इस तरह से इनके दर्शन करने मात्र से सभी लोग प्रफुल्लित हो जाते हैं, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं, एक आनंद की अनुभूति होती है। जैसे हमारे यहाँ आध्यात्म का बहुत ज़्यादा महत्व है, सारा संसार विज्ञान की तरफ जाता है, तो हम लोग अध्यात्म की तरफ जाकर शांति को प्राप्त करते हैं। और एक समय कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा ही, आ भी रहा है, कि जो विज्ञान है वह अध्यात्म की शरण में आता है। तो जब मूर्तियाँ यहाँ उस समय स्थापित हो गई, लगभग कब उसका समय काल रहा होगा? कल 600 साल 600 साल से यह मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं। अद्भुत, गजब। अब आजकल जान ही रहे हैं कि वर्तमान सरकार के द्वारा जहाँ जहाँ भी खोदा जा रहा है, हर जगह से मंदिर और मूर्तियाँ प्रकट हो रही हैं। यह भी सौभाग्य की बात है। हम लोग जिस काल में हैं, जिस समय में हैं, वहाँ हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। तो इसके बारे में और कुछ जो अनोखी बातें हैं जो आप बताना चाहते हैं, जो हम पूछ नहीं पा रहे हैं, उसको आप कह सकते हैं, बता सकते हैं। यहाँ का तो महिमा खैर करना ही नहीं है। यहाँ तो दिल्ली से भी आते हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, झारखंड से भी आते हैं। और हमारे जितने भी परिवार में हम लोग का जो है, यहाँ से अपना सब पूजा। जैसे मैं चर्चा के क्रम में सुन रहा था कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी थी जिनको 18 साल से 20 साल से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। उनको भी यहाँ आने के बाद उनको संतान की कामना पूर्ण हुई। क्या इस बात में सच्चाई है? हाँ, सच्चाई है। शेरघाटी से लोग आए थे। जी जी। उस सब भी हुआ है 12 साल 14 साल के बाद। जी जी। कुछ नौकरी के लिए बच्चे लोग भी आज भी आए थे। जी जी जी। तो उनको भी आर्मी में हो गया है। जी जी। तो सब भी। तो जैसा कि आप सुन रहे थे कि यहाँ पर कोई इशारा नहीं है कि हम लोग कोई दक्षिणा लेते हैं, चाहे कुछ करते हैं, ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आप लोग जैसे सुन रहे थे कि यहाँ हजारों लोग आकर के, बहुत सारी महिलाएं जो संतान की आशा में, संतान की इच्छा रखते हुए निराश हो गई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद माँ मनोकामना पूर्णी ने उनकी मनोकामना पूर्ण की और उनका जीवन धन्य कर दिया। और बहुत सारे युवा जो हैं किसी न किसी कारण से जरा सी बात से नौकरी से वंचित रह जा रहे थे, वह भी यहाँ आकर उन्होंने मनोकामना मांगी। अभी आए भी थे, हम लोग के सामने भी आए थे, हम लोग इसके गवाह हैं। अभी आए भी थे यहाँ पर। जयपुर में है आर्मी। अच्छा, जयपुर में आर्मी में है। अभी हम लोग के सामने ही यहाँ पर आए थे। उनका वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। तो चूँकि यहाँ जितने भी लोग आए हैं सबकी करीब करीब मनोकामना पूर्ण ही हो गई है। नाम भी रखा गया है मनोकामना पूर्णी देवी, तो सबकी मनोकामना पूर्ण भी होती है। तो आप सभी जितने भी लोग व्यूअर हैं, इस वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे भी आशा है, अपेक्षा है कि आप यहाँ पर आइए और माँ का आशीर्वाद लीजिए और ऐसे ही अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। चूँकि आखिर में धर्म की शरण में ही हम लोगों को सभी को जाना है। कुछ जो और तथ्य हैं जो मंदिर के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं, उन तथ्यों पर भी अगर थोड़ा प्रकाश डालते आप तो बहुत अच्छा होता। एक पहले यहाँ 10 साल पहले संत आए हुए थे जी। जब ये मंदिर पूरा जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, तो वो बताया था कि यहाँ पर कुछ सांप वगैरह ये सब निकलेंगे, उनको मारना नहीं है। तो हमारे यहाँ सांप भी देवी जी का मंदिर के प्रांगण में मैंने मारा नहीं जाता है। अब कुछ भी अगर घटना घटता है परिवार में, चाहे कहीं भी किसी का मृत्यु हो जाए, एक्सीडेंट होने वाला है, तो पहले अपना यह कर देते हैं। हम लोग का स्वप्न होता है अभी भी।
जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे धर्म और संस्कृति में पशु पक्षी समस्त जीव जंतुओं का अपना महत्व है। और यहाँ भी एक यहाँ कोई भी जीवन करता है हम लोग उसको अथी में। साधु संत और महात्मा आए और उन्होंने निर्देश दिया। और आप जानते हैं कि हमारे सनातन संस्कृति को सदैव जो है आर्मी वाले भैया हैं सदैव जो है हमारे देश हमारे समाज को जो है निर्देशित करते रहते हैं। यहाँ पर आकर एक संत ने यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनको कहा कि आप यहाँ जो भी निकले, सांप निकले या कोई जीव जंतु निकले उसको मारिएगा नहीं, वह साक्षात भगवान का स्वरूप है। आइए मैं अभी कुछ ही क्षण में मैं आपसे उनसे परिचय कराऊंगा जो अभी आर्मी में हैं और उनकी मनोकामना माता मनोकामना पूर्णी देवी ने पूर्ण की है। आइए थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें। सर्वप्रथम आपका नाम क्या है? मिस्टर बिट्टू कुमार। आप कहाँ पदस्थापित हैं सर? नवादा डिस्ट्रिक्ट। तो आप मनोकामना पूर्णी जो माँ है, आइए ये दो लोग हैं, दोनों लोग जो हैं यहाँ आकर उन्होंने मनोकामना मांगी और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई। तो आप लोग माँ के बारे में थोड़ी बात बताइए, कैसे आप यहाँ आए, कैसे किससे पता चला इस मंदिर के बारे में, कैसे आपने सोचा यहाँ आने के लिए और क्या क्या लाभ आपको प्राप्त हुआ? सबसे पहले तो मैं आर्मी के तैयारी करते थे, आज तक कभी मेडिकल फिट नहीं हुए थे, अनफिट मेडिकल रहते थे। जब से इनका शरण आए फर्स्ट आर्मी मेडिकल फिट हुए थे। किसी कारण बस मेरा वैकेंसी पूरा नहीं हो पाया, अग्निवीर के चलते वैकेंसी कैंसिल हो गया। बट जिस मुद्दा से मैं आया था मेरा वो क्लियर हो गया था। उसके बाद मेरा छोटा भाई है, इसका भी भैया के थ्रू ही आए थे यहाँ पे। अच्छा। हमारा भी यानी हम जीडी में भर्ती एक्सीडेंट मारे थे, उसमें भी थोड़ी सी छट गए थे। फिर भैया ने यहाँ के बारे में बताया, फिर हम यहाँ पे आए, हमारी मनोकामना पूर्ण हो गया। एक ही बार में कहाँ पोस्टिंग? हम अभी एमए जयपुर में पोस्टेड हैं। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे दो ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही माँ जो है हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और हम सभी का कल्याण हो। भारत से यह स्वर उठता ही है कि सभी का कल्याण हो, धर्म की जय हो, सभी प्राणियों में सद्भावना हो, सबका कल्याण मात्र भारत की भूमि से ही यह आवाज़ उठता है। आज हम सभी यहाँ दादर की इस पवित्र भूमि मनोकामना पूर्णी देवी पर उपस्थित होकर यहाँ से भी प्रण ले रहे हैं कि सभी का कल्याण हो, सारे संसार में जो है सुख शांति आए, यही कामना करते हुए अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर कभी आएंगे तो इनके बारे में और चर्चा करेंगे। माँ के बारे में बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर सुनने को मिली जो अभी कम समय के चलते, समय के अभाव के चलते अभी आपको बता नहीं पा रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इसको अन्यथा न लेते हुए धर्म के बारे में जानिए। माँ किसी भी धर्म या जाति में माँ का स्थान सर्वोच्च बताया गया है। जो हमारे अलग धर्म के जो लोग हैं उनके यहाँ भी कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। तो ऐसी माँ हमारी ममतामयी माँ, करुणामयी माँ, दयामयी माँ जो कि हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। माँ तुम्हारा आशीर्वाद सबको मिले, सभी प्राणियों को मिले। और हमारे साथ यहाँ पर कुबेर भैया भी उपस्थित हैं, थोड़ा वो भी दर्शन करने के लिए आए हैं। तो थोड़ी सी चर्चा उनके साथ भी तो बनती ही है। भैया आपको कैसा अनुभव प्राप्त हुआ है माँ का दर्शन करके? बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आने के बाद मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने के बाद जाने के लिए। बहुत अच्छा है, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि माता का दर्शन हुआ। देखिए भाव विवल हो गए हैं और माँ के दर्शन मात्र से जो है प्रश्न जो शब्द जो है प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। तो आपने मनोकामना मांगी अपने लिए कुछ? हम मांगे हैं, मांगे सब माता अपने हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल माँ जो है अपने पुत्रों के बारे में सब कुछ जानती है। वो कहा भी गया है कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए, अब माता लेकिन कुमाता नहीं होती। हे माँ तुम सबका कल्याण करो, सबका, सारे जीव जंतु, सभी पशु पक्षी, सभी मनुष्य, जाति धर्म से ऊपर उठकर सबका कल्याण करो माँ। हम तुमसे यही प्रार्थना है, तुमसे यही निवेदन है माँ, हम सभी के जीवन को कल्याण करो और हमें इतनी शक्ति और इतनी मजबूती प्रदान करो ताकि हम सभी लोगों की सेवा कर सकें और दुखी मनुष्यों के चेहरे पर मुस्कान ला सके माँ। यही तुमसे प्रार्थना है, यही मेरी मनोकामना तुमसे है माँ। मेरा ख्याल रखना माँ, हम सभी का ख्याल रखना माँ। तुम्हें प्रणाम करते हुए मैं इस चलचित्र को यहीं पर समाप्त करता हूँ माता। जय माता दी, जय माँ मनोकामना पूर्णी, जय माता दी।